बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम वेबर की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एरर फंक्शन क्या है और किस लिए यूज़ होता है। और इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें और कैसे यूज़ करेंगे और ये है क्या चीज़, आइए देखते हैं। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि इसका जो है ना फ़ायदा क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ परसेंटेज का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मैंने परसेंटेज का फार्मूला लगा दिया है। करंट ईयर, बेसिकली ये डेटा मैंने सेल के हवाले से लिया है। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज निकालने के लिए करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फार्मूला हमने जो है ना लगा दिया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो काउंटिंग है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको परसेंटेज करना है। तो ये देखे, ये 15% हो गया। ठीक है, अब ये 15% हो गया, हमने इसको ड्रैग कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे लास्ट ईयर ये बंदा या ये बंदा, इनमें से कोई एक बंदा नहीं था लास्ट ईयर। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसका डेटा लास्ट ईयर का उड़ा देता हूँ, यहाँ पे हमें एक एरर आ जाता है डिव का। ठीक है, तो ये एरर जब भी हम कोई डेटा के ऊपर इस तरह का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें ये इस तरह के एरर्स आते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह के एरर्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एरर फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी आपका जो डेटा है वो जो है उसमें इस तरह के एरर शो नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अब अपने फार्मूले में वापस चलते हैं और फार्मूले को एडिट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ एरर। ठीक है, इफ़ एरर मैंने लगा दिया है और फार्मूला एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया और इफ़ एरर के साथ मैंने ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, अब ज़ीरो लगाने का मकसद क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिस हो, ठीक है, कोई भी डेटा आपसे गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोई भी हो, तो आपको वो एरर शो नहीं करेगा, वो आपको क्या शो करेगा, ज़ीरो। ठीक है, कैसे करेगा आप देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास लास्ट ईयर डेटा नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले के यानी इस फार्मूले के लिए जो लास्ट ईयर का डेटा रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से जो पहले एरर आ रहा था अब एरर नहीं आ रहा, ज़ीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंडीशन दी है कि अगर कोई कहीं पे कोई एरर के पोजीशन बने, कोई मतलब ज़ीरो डेटा हो, ठीक है, या फार्मूले की वजह से कोई एरर शो करे, तो वो एरर शो ना करें, वो क्या करें, हमें उसकी जगह ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे हम इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूले में एरर नहीं होगा। ठीक है, फार्मूले में क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा, पहले वो एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आ रहा। तो इफ़ एरर का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको कभी भी जो है वो मतलब एरर शो ना करे, उसकी जगह ज़ीरो शो करे, ताकि आपकी फार्मेटिंग में जो है वो मतलब जो आपकी फार्मेटिंग की लुक है वो ख़राब ना हो। ठीक है, या फिर आपको मज़ीद जब उसके ऊपर फार्मूले लगाने होते हैं तो वो फार्मूले भी फिर मसला कर रहा होता है उस एरर की वजह से। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि फार्मूले की जगह हम इफ़ एरर के फंक्शन यूज़ करें, और आगे अगर उस फार्मूले को मज़ीद फार्मूलों के साथ लिंक करेंगे तो वो जो है मतलब आगे कोई मसला ना आए, इसीलिए हम इफ़ एरर फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।